वेलकम। फ्रैक्शनल अप्रॉक्सीमेशन इस स्पेशल वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। अप्रॉक्सीमेशन तो करते ही चले आ रहे हैं। इवन डाटा इंटरप्रिटेशन में अप्रॉक्सीमेशन का खूब इस्तेमाल होता है। इसको लेकर लगातार आपकी ओर से कमेंट आ रहे थे कि फ्रैक्शंस जो होते हैं उनका अप्रॉक्सीमेशन कैसे करें, स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाई। हालांकि अप्रॉक्सीमेशन के जो वीडियो एपिसोड्स हुए हैं उनमें जगह जगह पर फ्रैक्शनल अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन मुझे भी ये लगा कि अलग से एपिसोड बनना जरूरी है। इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो फ्रैक्शनल अप्रॉक्सीमेशन के रूप में सॉल्व किए जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है साथ में बात करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है 4n1/4 ऑफ 156.263, तो 0.263 का ज्यादा महत्व नहीं है, हल्का सा है। आप डायरेक्टली 1 बोल सकते हैं। हमें ये दिखता है 4n1/4 ऑफ 156, बाकी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, ले लेंगे, ठीक है, नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 4 से जब मल्टीप्लाई होगा 156, 4 से 150 को करेंगे तो 600 ना होगा, 4 से 6 को करेंगे तो 24 ना होगा। क्या ये 624 ना होगा? 1/4 लेना है। अगर ये 160 होता तो 60 होता तो 39 नहीं है, और 1 यहां दे दीजिए, 1 यहां दे दीजिए, तो 40 20 63 ना होगा। जल्दी बोलिए, ये हमारा ऐसा ना होगा। 4 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 150 को पहले किया तो 600 हुआ, फिर 6 को किया तो 24 हुआ। 1/4 हमें लेना था 156 का। अरे इसे हमने 160 - 4 समझा, ताकि ये 40 हो जाए, ताकि ये 1 हो जाए, ताकि ये 39 ना हो जाए। ये कैलकुलेशंस मन में होनी चाहिए। 1 बाकी था, दे दीजिए यहां पर, तो बोल दीजिए चलिए 1, इस 1 को भी शामिल कर लेते हैं, 1 को भी शामिल कर लेते हैं, 1 को शामिल करके 64 बोल देते हैं। हालांकि कोई बात नहीं, चलेगा, अप्रॉक्सीमेशन है, यहां पर आप 1 छोड़ सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि हमने इसको कैसे किया। जो सेकंड पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट, इसका रिजल्ट यहां लिख देता हूं कि इसको हमने सॉल्व किया तो 664 आया। ठीक, सेकंड पार्ट 24/25 और 29770। अगर आप मुझे करने बोलेंगे तो मैं बोलूंगा 25/25 मींस 100% मींस 2970। 1/25 मतलब 3000 माने 120 - 1 119 लेस ना कर दें। इसे 120 मान लें, 20 मान लें तो 2850 होगा कि नहीं? ये 2850 और इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 3514 होगा कि नहीं? नियरली इक्वल टू 3510। बोले समझ में आया या नहीं? कैसे हुआ? सेकंड वाला पार्ट जो है 24/25, इसे हमने लिखा 1 - 1/25 ऑफ। कैसे लिखा? 1 माने वही 2970, 1/25 इसे हमने लिखा 3000 - 30। क्यों 1/25? अरे एक तो 100 लेंगे तो उसमें 425 होंगे कि नहीं? 30 में 120 होंगे कि नहीं? और ये 1 होंगे कि नहीं? 119 होगा कि नहीं? ये कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही सीखने हैं, तभी आप रियल में अप्रॉक्सीमेशन कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन समझे। आइए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बहुत क्लोज ऑप्शन है, इसलिए बी अलर्ट। 42√2 है, ठीक है, प्लस 3/4 ऑफ 301.31 है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 290। अगर आप इसमें अलर्ट नहीं रहे तो रॉन्ग हो जाएगा। 4 भी है, 6 भी है, 12 है, 14 है, कितना क्लोज है देखिए। आइए मैं बताता हूं। 3/4 ऑफ लेना है, थोड़ा सोचिए।
3/4 ऑफ 301.31 लेना है। अगर मुझे बोलिएगा कि जल्दी से आप लीजिए तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 3/4 अगर 300 होता तो 1/4 यानी कि 75 लेस करते तो 225 होता और करीब करीब 0.9 होता। तो 225.9 ले सकते हैं या 9 से भी थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। 3/4 4 भाग में बांटा तो इतना, ठीक है, 0.9। हाँ, ये कैसे लेते, आइए ये हमें निकालना है। इसे हमने लिखा कि क्यों ना हम ऐसे लिखते हैं, पहले 3/4 इसका निकाल दें फिर इसका निकाल दें। इसका 3/4 तो इसका 1/4 तो 75 होता है, उसे लेस कर दिया तो 225, और इसका 3/4 इसको 4 भाग में बांट के एक भाग हटा दीजिए, करीब करीब 30 पैसे हटा दीजिए, करीब करीब 0.9 या 1 रुपया आप ले सकते हैं। 1/4 में करके आप करीब करीब 4 पार्ट्स बांटिएगा तो इसका हाफ का हाफ हटा दीजिए, करीब 31 ले सकते हैं। 0.9 बोलिए या 1 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसा बोल सकते हैं 0.91 ऐसा। तो ये 226 हुआ कि नहीं, बहुत सावधानी के साथ, तो 0.9 समथिंग, लेकिन फिर भी चलेगा। इसे 226 बोले कि ना बोले। 3/4 4 भाग में बांटने पर 1 भाग, 1 पार्ट इसका हटा दीजिए, करीब करीब 0.3 हटा दीजिए तो 1 बचेगा कि नहीं, ये वाला हुआ। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा ऑप्शन बहुत क्लोज है और अप्रोक्सीमेशन हमेशा ऑप्शन के संदर्भ में होता है। तो ये पार्ट आप समझ गए। अब उसके बाद दूसरा पार्ट ये है, इसे पहले करते हैं। ये क्या है, 42 इंटू √2 का मतलब 1.414 लाइक दैट। 414 छोड़ दीजिए, 1.41 ये तो है। 42 इंटू 1 तो 42 होगा, ये तो पता है, ठीक है। अब बाकी बचा 41%। 40% पहले बात कर लेते हैं। तो 40% कितना होगा, देखिए 10% कितना होगा, 40% समझ रहे हैं ना, 41% लेना है, पहले 40% लेते हैं। 10% 4.2, इसका डबल 8.4, इसका डबल 16.8, ये 16.8 हुआ और 1% 0.4 हुआ, यानी 17.2 लाइक दैट हुआ, यानी ये 59.2 हुआ, 59.2 हुआ। जल्दी बोलिए, हुआ कि नहीं। इसको ऐड करने के लिए इसका 1 लेके इसे दे देते हैं ताकि 225 और ये 60.2 जैसा नजर आए, ताकि हमें ऐड करने में सुविधा हो, ताकि हम इसे 285.2 लिख सकें, 285.2 लिख सकें। 285.2 और 290 का डिफरेंस क्या है, 4.8 है। कितना क्लोज है बताइए। अगर यही 5.23 हो जाता तो आंसर 6 होता, आंसर इज 4। ये बहुत क्लोज है, यहाँ सावधानी जरूरी है। इसका 1% भी बड़ा मायने रखता है। समझ गया ना, जैसे 42 हम लोग ले रहे थे तो 42 का मतलब 100% होता था, तो 10% का मतलब 4.2 होता था और 1% का मतलब ये होता था। हमें 1% भी देना है। 0.4 40 पैसे का यहाँ बहुत महत्व है, जो वारा न्यारा कर देगा। ये क्वेश्चन आपको बताता है कि अप्रोक्सीमेशन में कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या है, 5 and 2/5 ऑफ 280.28 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 800 प्लस 90, ये लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क तो ठीक है, उधर जाएगा, ये भी ठीक है। मेन पार्ट 5 and 2/5 है। मुझे बोलिएगा बनाने के लिए तो मैं बोलूंगा 1400, 1 को इग्नोर कर दूंगा, 1 से चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 10 times 2 बोलिएगा, मैं बोल सकता हूँ 1, ऐसे 1401 नहीं भी बोल सकता हूँ, 1 इग्नोर कर सकता हूँ। एंड 40% बोलूंगा 28, 56, 112 ऐसे बोलूंगा, ये होगा। अगर सच बोलिए तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन होगा ये होगा। कैसे होगा, 5 and 2/5 दरअसल ऐसा है कि नहीं, इंटू 280 मान लेते हैं। हाँ, नहीं भी मानते हैं चलेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
5 से पहले मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करने में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करीब इतना, और उसका हाफ तो 1400, 1 करीब हुआ कि नहीं? 1400 भी बोलेंगे तो चलेगा, इसका जो मार्जिन है उसके मुताबिक, हालांकि फिर भी ये क्लोज है, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, 1 छोड़ सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत क्लोज है, 690 है, 710 है, ठीक है, 490 है, 500 है, इसलिए लीजिए 1401, ओके। और 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%, 10% कितना होगा? 280 है ना, ऐसे 10% कितना होगा? 28, उसका डबल 56, उसका डबल 112, दिस, ये पार्ट हमने कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए, ये तो क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा, 800 को काट के 600 लिख देना चाहिए। 19 लेस करना है तो बोलेंगे 12 और 1 13 तो लेस हो गया, अब बाकी बचा 6 जो लेस करना है, तो 6 बाद में लेस करेंगे। क्या बचता है? 700 में 6 लेस कीजिए तो 694, विच इज नियरली इक्वल टू 690। ये भी वैसा ही क्लोज था, क्योंकि 700 से ऊपर आने पर 710 की ओर जाने का खतरा है। बी अलर्ट, इसमें 1 भी मायने रखता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये 112 है, 61 700, 13 हमने पहले लेस किया, फिर 6 लेस किया, क्योंकि ऐसे लेस करना आसान था, ठीक है। ये आपको समझ में आया? आइए नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस पूरे सेट में 4 और 5th स्पेशली ध्यान देने का है। इसी में आपको वो सीखना है जिसके लिए कि मैंने ये एपिसोड बनाया है। ये फ्रैक्शनल है ना, ऐसे पूरा न भी लिख सकते थे, चले एक एक कर लिखते हैं। पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ये क्या है? क्या है बोले तो दरअसल ये 65 है, और दरअसल ये 71 है, दरअसल ये 65 है, दरअसल ये 71 है, क्योंकि 1/100 1% मायने नहीं रखता, यहाँ पर 0.6 वगैरह का वैल्यू नहीं है, वो 2 4 10 आप इधर उधर आसानी से हो सकते हैं ऑप्शन के मुताबिक। तो दरअसल ये है, लिखें इसे लिखें 65, 12/13 मीन्स नियरली इक्वल टू 1, 65, और ये 1 ही है, 101, 71। तो दरअसल ये 65 into 71 है। कैसे करें? अरे कैसे करें? पहले 70 से कर लेते हैं ना, फिर 1 से करेंगे। 70 से कैसे करें? अरे 70 से पहले 60 को कर लेते हैं ना, 4200 होगा, फिर 70 से 5 को कर लेंगे ना, 350 होगा, 350। 42 और 350 कितना होगा? 4550 होगा, 4550 होगा, फिर 65 ले लेंगे ना, 45 4615 होगा। पूरा कैलकुलेशन मन में हो गया कि नहीं? मैं बताता हूं। सबसे पहले 65 से 70 को कर लेते हैं ना, फिर 1 से 65 को अरे बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। 70 से 65 को करना, ओहो पहले 60 से 70 को कर लेते हैं ना, बाद में कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सारा कैलकुलेशन मन में होगा। दिस इज 4200, दिस इज 350 एंड दिस इज 65। क्या ये 4615 ना होगा? लेकिन ये कैलकुलेशन इसी तरह से विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप कर सकते हैं, 4615। तो ये आप समझे, ठीक है। ये 4615 हुआ। इसे आप यहां लिखिए कि इसका वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है? 124 and 1/100 into 50 and 51/52। इसे हम बोल सकते हैं कि 51 है, लेकिन मन नहीं कर रहा है बोलने का। बोले क्यों नहीं मन कर रहा है? अरे इतना सुंदर 50, इसको बर्बाद करते हैं। सुनिए ना, ये 1 बाद में पहले मैं 50 मान के कर लेता हूं, फिर ये देखूंगा। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 50 से क्या मल्टीप्लाई करना? 124 को करेंगे तो 100 से करते तो 124 100 होता, अभी 6200 है, क्या प्रॉब्लम है? और बाकी 100 है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बाकी 1 तो लिख देते हैं ना, 124, यही तो होना है।
यही तो होना है, यही तो होना है। 6 and 4 10,000, 62819। लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं, राइट साइड से नहीं कि 549, वो सब नहीं करते हैं। ये 10,940 आंसर, 10,940 आंसर, 10,940 आंसर। लेफ्ट से कैलकुलेशन का यही फायदा है, मुंह से आंसर निकलता है। रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। 50 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/100 का वैल्यू नहीं है। 50 से 124 को मल्टीप्लाई करना, 50 से, अरे 100 से कीजिए ना, फिर हाफ कर दीजिए ना। ओफो, अरे 124 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, अरे 100 से कीजिए ना, 100 से कीजिए ना, बाद में हाफ कर देते हैं, अरे हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। क्लियर, समझ गए? और उसके बाद 51/52 का मतलब 1 होता है, और 1 से 124 ये कोई मायने नहीं रखता। 124 इसको हमने ऐड किया, दिस प्लस दिस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन रियल टेस्ट है। अप्रॉक्सीमेशन के इन सेट्स, इस सेट में और इन क्वेश्चंस में अगर आपने सावधानी न बरती तो ये क्वेश्चन का गलत होना तय है। ये 3 प्रोडक्ट है, अगर एक में भी आपने गड़बड़ किया तो इनटू होने की वजह से गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन क्लोज ही है, बी अलर्ट। क्या करें, क्या करें, क्या करें? आइए मैं बताता हूं। मुझे ये 7.5 दिखता और मुझे 7.5 इंटू दिस दिखता। 7.5 इंटू 2 15 होता, और 7.5 का 30% 2.25 होता। 2.25 and 15 17.25 होता, और मुझे ये 6 - 1/7 दिखता। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पहली बार में आपके दिमाग में यही आना चाहिए, और इसके बाद अगली बार में आंसर है। बताता हूं ये मैंने कैसे किया। अगली बार में बोलेंगे 102 and 1.5, 103.5 में 7 से 2.5 को लेस कर दीजिए। 101 नियरली इक्वल टू 100। दिस इज द आंसर। यही स्टेप्स होंगे। कैसे होंगे बताता हूं। सबसे पहले हमने, चूंकि 7.5 हम जानते हैं कि क्या है, अप्रोक्सीमेशन से एक हद तक बचिए, क्योंकि 3 है। अप्रोक्सीमेशन बाद में, और ये दरअसल 2.3 है, 0.3 है, या 2 + 3/10 है। हमने इसको किया, ओके दिस इज 15। हमने इसको किया, क्या इसको किया? 3/10 का मतलब 30% होता है। इसका 10% इतना हुआ कि नहीं? तो 10% हुआ कि नहीं? तो 30% 2.25 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? 17.25 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? और अब हमने कहा 5 and 6/7। नो 6 - 1/7। 6/7 है ना, इसे 1/7 प्लस कर देते हैं, 1/7 माइनस कर देते हैं। ये 5 and 6/7 है ना, इसे 1/7 प्लस कर देते हैं, 1/7 माइनस कर देते हैं। कर सकते हैं ना, इसलिए ये 6 हो जाता है और ये 1/7 हो जाता है, और ये मल्टीप्लाई करना हमको आता है। 17 × 6 102, और ये 54 6 मिलेगा तो 1.5 रुपए नहीं होगा क्या? 0.25 6 times 1.5 103.5 1/7। अब 7 से रफली भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, 7 या 21, दोनों के बीच में 2.5 हुआ। हाँ ऐसे 7 2 जा 14, नहीं थोड़ा ज्यादा है,
7 3 जा 21, नाना ज्यादा है, दोनों के बीच में है तो 2.5 आंसर, 2.5 आंसर, हटाइए 2.5, 101 मीन्स 100 मीन्स। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये अप्रॉक्सीमेशन, मुझे उम्मीद है कि अप्रॉक्सीमेशन से संबंधित जो भी कंफ्यूजन हो रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट में, उस समस्या को दूर करने में कारगर साबित होंगे। मुझे यह भी लगता है कि हालांकि सिंप्लीफिकेशन में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी स्पेशली फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन का एक एपिसोड आगे करा दूंगा, जिससे इससे संबंधित उस समस्या का सिंप्लीफिकेशन में भी समाधान हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।